प्रिय पत्रकार हैं उनको मैं नमस्कार कहूँगा, धन्यवाद दूंगा कि यहाँ पर मौका दिया, यहाँ पर हमारी पहली प्रेस अटेंड करने के लिए का। हमने ये जो कॉन्फ्रेंस रखी है इसका मकसद सिर्फ इतना है कि हम 7 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति को हम इसमें भाग दिलवा सकें इस कार्यक्रम में। जो हमारा संगीत का प्रोग्राम होने जा रहा है, संगीत कलाकारों को बनाने की कोशिश की जा रही है या प्रतियोगिता हम आयोजित कर रहे हैं, तो हम उन लोगों के लिए आयोजित कर रहे हैं जो 7 साल से लेकर 7 ईयर से लेकर 40 ईयर्स तक उनकी एज लिमिट रखी है। 3 ग्रुपों में से डिवाइड कर दिया है। ऑडिशन फॉर्म भरने की हमने आखिरी तारीख 15 तारीख रख दी है। जो भी ये चाहते हैं कि हाँ मैं किसी अच्छे मंच पर जाना चाहता हूँ, कोई कहते हैं जितना बड़ा मंच उतना बड़ा नाम, तो यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा मंच दे सकें और कलाकारों को भी उतना बड़ा नाम हम दे सकें। ऑडिशन में जो भी जीतने वाले लोग होंगे उनको 15 दिनों की तो मुफ्त शिक्षा है प्रोफेशनल लोगों के थ्रू। ये नहीं है कि ऑडिशन कर लिया फाइनल में आ जाना। हम पूरे फाइनल प्रोग्राम के लिए 15 दिन की प्रोफेशनल ट्रेनिंग कराएंगे। पूरी 15 दिन की ट्रेनिंग होगी, प्रोफेशनल बैंड के साथ होगी, प्रोफेशनल तरीके से, और उसमें जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो संगीत कला केंद्र एफोर्ड करेगी। आप समझते हैं 15 की ट्रेनिंग अच्छी लेवल पे कराना अच्छा खासा होता है, तो वो सारे एक्सपेंस कौन एफोर्ड कर रहा है? हम कर रहे हैं। पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में ये ट्रेनिंग हम 15 दिन की देंगे, जिसके बाद प्रतियोगिता का फाइनल राउंड होगा। इसमें जीतने वाले जो प्रतियोगी, जितने भी प्रतियोगी होंगे हमारे, उनको हम पुरस्कार के साथ साथ 12 महीने की मुफ्त संगीत शिक्षा तो दिलाएंगे, साथ में 12 महीने का रोजगार भी देंगे। ऐसा अमाउंट मिलेगा जिससे पढ़ाई का खर्चा, अपने बेसिक एक्सपेंसेस निकाल के म्यूजिक पर पूरा फोकस कर देगा। अपने मतलब जिस आर्ट में वो काम कर रहे हैं उस आर्ट में पूरा फोकस कर सके। हमने जो टीम चुनी है वो टीम भी हमने इस काम के लिए ऐसी चुनी है जो इसके लिए माहिर हैं। जैसे कि राज जी लगभग 20-22 साल का एक्सपीरियंस लेकर बैठे हैं। ये हमें मार्ग दिशा दिखाते जाएंगे कृष्ण भगवान की तरह, कि आगे चलते चले जाओ, हम तो आपके साथ हैं। तो ये हमें दिशा दिखा रहे हैं, आगे चलने के लिए इनका पूरा दिशा मार्गदर्शन हमारे साथ रहेगा। पूजा जी जो कि अपने आप में संगीत में इनका नाम शायद सभी ने सुना होगा, और ये प्रॉपर टीचर की अगर भूमिका निभाती हैं तो ये टीचर हैं। एमफिल किया है, ऑलरेडी टीचिंग कर रही हैं, टीचिंग कराती हैं, बच्चों को बनाती हैं, खुद भी टीचिंग करती हैं, प्रोफेशनल शो भी करती हैं। ऐसे लोग हमारे साथ हैं। रियाज भाई एक गिटार की दुनिया में इनका नाम है, जो गिटार हमारे सिखा रहे हैं, जो भी कुछ बच्चे उनके लिए भी है हमारे गिटार। ट्रैक सिंगिंग के लिए हमारे इरशाद भाई अपने आप में मास्टर कह सकते हैं ये है। मुरली भाई हमारी सोशल नेटवर्क टीम में हमारे साथ काम कर रहे हैं। तन्मय जी दिल्ली से पूरी लेज़र प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट का काम इनके हाथ में हमारा रहेगा। दिल्ली से ये पूरा ऑर्गेनाइज करेंगे, जितनी स्टेज शो वगैरह होंगे, स्टेज वगैरह बनेगी, सब इन्हीं का प्लान रहेगा। श्वेता राय जी हमारा पूरा फाइनेंशियल और मैनेजमेंटल जो काम है वो सब देख रही हैं, जितना भी फॉर्म वगैरह का है। तो ये तो हुई हमारी पूरे प्रोग्राम के बारे में बातें। अब मैं तो बस उम्मीद करूँगा कि आपकी मीडिया के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इसको देखें, ज़्यादा से बच्चे वो देखें जो जिनके पास पैसे की कमियाँ हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्रोग्रामों को, आ नहीं पा रहे हैं प्रोग्राम की चीज़, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फॉर्म्स फिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास आएँ जिससे उनकी मदद हम कर सकें। यही हमारा मीडिया का बस उद्देश्य है कि हमारे जो बात है कहना आपसे कि 15 जून तक लोगों तक ये खबर पहुँच जाए कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म और एक अच्छी दिशा देने की हम कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हमारे अलीगढ़ के लोग कितना साथ देते हैं ये आपकी प्रेस से लोगों तक पहुंच जाए, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आएँ, हमारी मतलब इन चीज़ों को समझें, हमारी फीलिंग को समझें, क्योंकि हमारा ये पार्ट नहीं है। तो अब इस पार्ट में चूँकि आए हैं तो बस आप लोगों के सहयोग से उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फॉर्म फिल कर सकें। सर जैसे कि आपने बताया कि संगीत कला केंद्र पहले भी था और अब आप उसे फिर से लेके आ रहे हैं मार्केट में, तो आपको क्या लगता है आप उस आत्मविश्वास के साथ, जिस आत्मविश्वास के साथ आप इसे मार्केट में ला रहे हैं, उस आत्मविश्वास के साथ छात्र से लेंगे? मेरी एक बात, मेरे पास इसको लॉन्च करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है आत्मविश्वास। बाकी मेरे पास कुछ नहीं है। एक कलाकार का सबसे बड़ा हथियार क्या? मेरे पास तो यही आत्मविश्वास होता है। अगर कॉन्फिडेंस है उसके पास तो कुछ भी कर सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। मतलब जो मैं समझता हूँ कि मेरे पास इससे करने के लिए हो सकता है कि मैं क्या कर पाऊँगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक विश्वास लेकर आया हूँ कि मैं कुछ अलग करूँगा लोगों से अलग हटकर, ये कोशिश करनी है। आपने बताया अभी हमें कि जो यहाँ पे छात्र आएंगे तो वो अपना बेसिक इनकम भी निकाल सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आज स्टूडेंट्स आज के टाइम में बहुत ज़्यादा से लेके इम्प्रेसिव रहते हैं, तो उसे किस तरीके से करेंगे आप? बिल्कुल करेक्ट। देखिए मैं आपको बता दूँ, हमारी एक कंपनी है जो इंटरनेशनल लेवल पर चलती है, और हम लोग एक मैगजीन भी चलाते हैं, इंडिया हेल्थ केयर मैगजीन, जिसके बारे में सुना होगा। जितने भी एयरपोर्ट्स होते हैं, अभी कॉर्पोरेट डील हुई थी, सारी जगह मैगजीन हमारी चलती है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, हम कॉर्पोरेट ऐड लेते हैं, उन ऐडों में म्यूजिक होता है, सिंगिंग होती है, और सब चीज़ें होती हैं उसमें इन्वॉल्व। वो जो पैसा हम बाहर लोगों को हायर करने में देते हैं, वो पैसा हम इनको देंगे। यानी कि हमने कोई कंसेप्ट डिज़ाइन करवाया, उस कंसेप्ट पे जो हमारा स्टूडेंट उस पर काम करेगा, तो वो हम उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, पैसा हम उसको पेड कराएंगे, ना कि हम जो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं, जो स्टूडियो वाले काम कर रहे हैं, वो सब नहीं होगा। हम अपने स्टूडेंट को ही काम दिलवाएंगे सर। जैसे उभरते हुए सितारे आप लोग सब ही हैं, जज जी भी हैं, इरशाद जी भी हैं, आप भी हैं, राज सर जी हैं, और काफ़ी जैसे तन्मय जी भी हैं। तो उसी के साथ आपको क्या लगता है, कितने उभरते हुए सितारे आप अपने पास कैद कर पाएंगे? देखिए, एनवायरनमेंट आपको अलीगढ़ का लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग आप अलीगढ़ से दे रहे हैं। बिल्कुल, ये मेरा होम टाउन है अलीगढ़, और सबसे बड़ी बात है कि अलीगढ़ से स्टार्ट करना एक मेरे सौभाग्य की बात है, क्योंकि मेरा ये होम टाउन है। और होम टाउन से ही स्टार्ट, पहले हमारा कानपुर से प्लान था, लेकिन होम टाउन के होने की वजह से हमने, क्योंकि कानपुर में ज़्यादा तादाद में हमारे पास एंट्रीज़ हैं। अगर हम देखें, हमारे पास एंट्रीज़ की संख्या बहुत ज़्यादा है। कानपुर में हम देखें, जयपुर में देखें, एंट्री संख्या हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लगभग 3 महीने से हम काम कर रहे हैं इस फील्ड में। अलीगढ़ में होम टाउन होने की वजह से करें। दूसरे, यहाँ से कितने लोग निकल पाएंगे, ये सवाल आपका बताता हूँ। हमारा एक शो से सिर्फ हमारे 2 या 3 बंदे निकालेंगे, जिसको हम पूरा फोकस करके लेकर निकाल के जाएंगे। 2 या 3 लोग, बाकी लोगों को ट्रेनिंग कराएंगे कि नेक्स्ट ईयर के प्रोग्राम में हमारा अलीगढ़ में हमारा सिर्फ एक ही शो होगा, फिर अगले साल होगा हमारा। इस साल में हमारा अलीगढ़ सिंगिंग कंपटीशन कोई भी नहीं होगा। मतलब इस साल आप केवल ट्रेनिंग बेसिस पे है कि आप ट्रेनिंग करेंगे, पहले बच्चों को ट्रेन करेंगे, परफॉर्म फिर नेक्स्ट ईयर परफॉर्म कराएंगे। ओके, जैसे कि आपने मुझे बताया, मतलब जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो उस अकॉर्डिंग आपने कहा कि 7 से 40 वर्ष तक कोई भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन एक 7 साल के बच्चे में और 40 साल में डिफरेंट एक डिफरेंस है। बिल्कुल। डिफरेंस को आप, मतलब एक जो शुरुआत होती है, एक नींव होती है, फाउंडेशन होती है किसी मकान की, अगर फाउंडेशन अच्छी नहीं होगी तो वो आगे कैसे जाएगा? बिल्कुल, तो उस फाउंडेशन को आप कैसे मेंटेन करेंगे इस लेवल पे? बिल्कुल बताता हूँ। देखिए, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आप भी जानते हैं। दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग आज, ऐसा नहीं कि आज ही लोग म्यूज़िक के लिए दीवाने हुए हैं, ऐसा नहीं कि आज की डेट में 2022 चल रही तो आज ही लोग म्यूज़िक के दीवाने हो गए। म्यूज़िक के दीवाने आज भी थे और कल भी थे, लेकिन कल प्लेटफॉर्म लेना बहुत टफ था, आज प्लेटफॉर्म लेना भी टफ है, लेकिन उतना टफ नहीं है। बस आज क्या चाहिए, ट्रैक, सही रास्ता, सही। 40 ईयर्स का बंदा है, इसका मतलब वो कितने समय से स्ट्रगल कर रहा है, अपनी लाइफ को लेकर कितने टाइम से स्ट्रगल कर रहा है, पर उसके पास कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। और जो बच्चा है 7 साल से, उसके लिए तो स्टार्टिंग ही तो वर्क ले लेगा। लेकिन जो 40 ईयर का है, जैसे कि मिडिल क्लास की कोई सुनवाई नहीं होती ना, ऐसे 40 ईयर्स का जब आदमी पहुंच गया, उस बेचारे का कहीं सुनवाई नहीं है, उसका कोई फ्यूचर सेट नहीं हो पा रहा है, उसका कोई प्लान सेट नहीं हो रहा। लेकिन अगर हमारे माध्यम से उसको रोज़गार मिल जाता है, सही प्लेटफॉर्म मिल जाता है, नाम मिल जाता है, तो शायद हमारा तो मकसद ही पूरा हो जाएगा। अगर हमने किसी एक को भी कर दिया, अगर हमारे संगीत कला के ने किसी एक आदमी को भी प्लेटफॉर्म दे दिया, तो हम तो समझते हैं हमने तो कोई अच्छा काम कर दिया। जैसे कि आप ट्रेन कर रहे हैं बच्चों को, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए करते हैं, जैसे कि डांस का बच्चा है, उसे DID ही जाना है, और हमारा सिंगिंग का बच्चा है, उसे इंडियन आइडल ही चाहिए। तो मतलब ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए आपके लिंक्स हैं, मतलब स्टूडेंट जानना चाहेंगे कि आगे आप प्रोवाइड कर सकें? बिल्कुल। पहली चीज़, अभी मैं दूसरी जो कॉन्फ्रेंस होगी उसके अंदर हमारे DID में अभी जो हमारे लोग गए हैं, जो स्टूडेंट अभी गए हैं, वो सबसे इंट्रोडक्शन आपका होगा। दूसरी जो कॉन्फ्रेंस होगी, और जिसका फ्रैक्चर हो गया था बच्चे का, उसके बाद वो आगे नहीं कंटिन्यू कर पाया था, अभी होगा। तो हम DID एक शो है अपने आप में, ओके, बेटर है, बहुत बड़ा शो है, बहुत बड़ा मंच है, बहुत बड़ा मंच है, वहाँ तक पहुँचना भी बड़ी डिफिकल्ट चीज़ है। डांस है। हमने जो संगीत कला केंद्र रखा है, उसमें हमने 3 चीज़ें रखी हैं, जिसमें हमने रखा है डांस, दूसरा संगीत, और तीसरा इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक। तीनों चीज़ इंक्लूड है। अभी हमारा इसके बाद जो दूसरा शो होगा वो डांस का है हमारा। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें दुनिया सामने न्यूज़, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन।